हाउ टू इम्प्लीमेंट पैकेजेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल में बात करने जा रहे हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस किस लिए होते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 15th video tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पैकेजेस के बारे में डील करने वाले हैं कि पैकेजेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय पर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजेस क्या होते हैं। जावा में पैकेजेस को डिफाइन किया जाता है एज collection of related classes and interfaces. So packages are collection of related classes and interfaces. हम लोग जानते हैं कि जावा में हम लोग बहुत सारी क्लासेस बनाने वाले हैं। इनफैक्ट जावा में बहुत सारी क्लासेस पहले से बन करके हमको मिली हैं। आज के डेट में मोर देन 8000 क्लासेस जावा में अवेलेबल हैं और ये सारी क्लासेस जावा की लाइब्रेरी में पड़ी होती हैं। मगर क्या ये सारी क्लासेस जावा लाइब्रेरी में एज इट इज पड़ी हुई हैं? चलिए इसी बात को समझने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर की मेमोरी को देखते हैं। कंप्यूटर में आप लोग बहुत सारी फाइल्स को सेव करते हैं और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव करके रखते हैं। मगर क्या सारी फाइल्स आप हार्ड डिस्क में एज इट इज सेव करके रखते हैं? तो नहीं। सबसे पहले तो आप हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं, हार्ड डिस्क को ड्राइव्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर एक ड्राइव में आप फोल्डर्स के अंदर फाइल को रखते हैं। तो जैसे कि आपके पास 10 सॉन्ग्स की फाइल है तो आपने उन 10 सॉन्ग्स की फाइल को एक सॉन्ग्स नाम के फोल्डर के अंदर रखा, और 10 मूवीज की फाइल है तो आपने अलग उसको मूवीज नाम के फोल्डर के अंदर रखा। आप इनको अलग अलग फोल्डर्स में रखते हैं ताकि कल को चलकर फाइल को रिट्रीव करना काफी फास्ट हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से अगर इतनी सारी 8000 से ज्यादा क्लासेस अगर जावा में हैं, 8000 से ज्यादा क्लासेस, तो उनको रिट्रीव करना भी हमारे लिए आसान होना चाहिए और उसी को आसान बनाने के लिए पैकेजेस के कंसेप्ट आया। तो पैकेजेस एक्चुअली वो जगह थी जहां पर हम बहुत सारी क्लासेस को इकट्ठा करके रख सकते थे। मगर हम सारी क्लासेस को किसी भी पैकेज में नहीं डाल देते थे, हम रिलेटेड क्लासेस को देखते थे। बस कुछ क्लासेस हैं जो बेसिकली किसी काम से रिलेटेड हैं, जैसे हमारे पास 10 क्लासेस हैं और 10 को 10 मैथ के ऊपर काम करती हैं, तो हम लोगों ने मैथ नाम का एक पैकेज बना लिया और उसके अंदर उन क्लासेस को रख दिया। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था कि रिलेटेड क्लासेस को एक जगह पर रखा जाए और पैकेजेस का कंसेप्ट वहीं से आया। तो पैकेजेस को आप ट्रीट कर सकते हो एज फोल्डर्स, जहां पर क्लासेस या इंटरफेसेस को आप ट्रीट कर रहे हो फाइल्स। मगर बात आती है कि पैकेजेस बनाने से क्या फायदा हुआ। तो पैकेजेस सबसे पहला बेनिफिट जो हमको देता है वो होता है कि नेमिंग कन्फ्लिक्शन से हमको दूर करता है। मान लीजिए आप किसी एक प्रोजेक्ट में हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक से ज्यादा क्लासेस बनानी है ऑफ सेम नेम। तो मान लेते हैं एक पूरे प्रोजेक्ट में हमको एक से ज्यादा क्लासेस बनानी है, राइट? और उनमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, कई क्लासेस का नाम सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेट नाम की एक क्लास बनाना चाहता हूँ, और एक नहीं, मैं डेट नाम की कई क्लासेस बनाना चाहता हूँ, मैं डेट नाम की 3 क्लासेस बनाना चाहता हूँ। तो आप कह सकते हो कि आप उसको डेट 1, डेट 2, डेट 3 करके नाम दे दीजिए, मगर मैं नाम भी डेट ही देना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में मैं 3 क्लासेस सेम नाम से बनाना चाहता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक ही जगह पर 3 सेम नाम की फाइल नहीं रख सकता। तो बेनिफिट क्या है इसके लिए, मैं 3 पैकेज बना लूँ। इसको बना दूँ पैकेज 1, इसको बना लूँ पैकेज 2 और इसको बना लूँ पैकेज 3। और इन क्लासेस को डायरेक्टली प्रोजेक्ट में बनाने के बजाय इस डेट नाम की क्लास को इस पैकेज के अंदर बनाऊं, इस डेट नाम की क्लास को इस पैकेज के अंदर और इस डेट नाम की क्लास को इस पैकेज के अंदर। तो इजीली मैं 3 अलग अलग पैकेजेस में एक ही नाम से क्लास रख सकता हूं। हालांकि तीनों क्लास का काम भले ही अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सेम नाम की क्लास 3 अलग अलग पैकेजेस में रख सकता हूं, जो तीनों पैकेज एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी, राइट? सो एक नेमिंग कन्फ्लिक्शन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और ये बड़े लेवल पे भी सॉल्व करता है। इसी की वजह से जावा ने जो क्लासेस बना करके हमको दी है, हम उसके अलावा भी सेम नाम से क्लास बना सकते हैं। सपोज आप अगर स्कैनर नाम का एक क्लास बनाना चाहते हैं तो आप एक पैकेज बनाइए और उसके अंदर स्कैनर नाम की क्लास बना करके उसको यूज कीजिए। अब आपका स्कैनर क्लास मान लीजिए कुछ और काम कर रहा है और जावा का स्कैनर क्लास हम जान रहे हैं इनपुट लेने का काम करता है और हम दोनों को यूज करना चाहते हैं, तो आप इजीली दोनों को यूज कर सकते हैं। जब जिस क्लास को यूज कर रहे हैं आपको उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ेगा।
आप क्लास को उसके कंप्लीट एड्रेस के साथ लिखिए, आप दोनों क्लासेस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्लास के डेट को यूज करना चाहता हूं तो मैं पूरा नाम लिखूंगा p2.date, और इस पैकेज के डेट क्लास को यूज करना चाहता हूं तो मैं पूरा नाम लिखूंगा p1.date। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं p3.date तो मैं p3 पैकेज के डेट क्लास को यूज कर रहा हूं। तो अगर आप क्लास के साथ उसका कंप्लीट एड्रेस बताएंगे तो आप इजीली आप उस क्लास को यूज कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग पैकेजेस क्यों बनाते हैं? नेमिंग कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए, कलेक्शन ऑफ क्लासेस को रखने के लिए, ताकि कल को चलकर उसका रिट्रीवल काफी आसान। बेसिकली ये दो पर्पस है पैकेजेस को बनाने के लिए। पैकेजेस बनाते कैसे हैं? तो ब्लूजे के थ्रू पैकेजेस बनाना बहुत इजी है। आप बस अपने प्रोजेक्ट विंडो पे राइट क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दीजिए, आपका पैकेज क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप उस पैकेज में जाके जिस क्लास को बनाना चाहते हैं बना लीजिए। पर जब हम पैकेज के अंदर कोई क्लास बनाते हैं तो एक स्टेटमेंट, एक कीवर्ड यूज होता है, पैकेज कीवर्ड। ये कीवर्ड यूज होता है अगर हम कोई भी क्लास किसी पैकेज के अंदर बना रहे हैं। सपोज मैं एक क्लास बना रहा हूं डेट, और अगर मैं उसको बना रहा हूं p1 पैकेज के अंदर तो डेफिनेटली क्लास डेट और बाकी सारे कोड होगा, मगर उसी पूरे प्रोग्राम में सबसे ऊपर कोड होगा पैकेज p1। ना ये स्टेटमेंट पैकेज कीवर्ड द्वारा हम अगर कोई पैकेज का नाम लिखते हैं तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट ये बताता है कि हमारी क्लास किस पैकेज के अंदर है, हमारी क्लास किस पैकेज का पार्ट है। अगर किसी क्लास के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं है दैट मींस वो क्लास किसी पैकेज का पार्ट नहीं है। ओके, तो मैंने अभी आपको तीन बड़ी चीज बताई। पहला, पैकेज क्या है और उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। दूसरा, हम अगर हमारे पास दो अलग अलग पैकेजेस हैं जिसके अंदर एक ही नाम से दो अलग अलग क्लासेस हैं और दोनों को हम यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम इजीली यूज कर सकते हैं। पैकेज के नाम के साथ आप क्लास का नाम बताइए। इनफैक्ट जावा के अंदर अगर आप कोई भी क्लास यूज कर रहे हो तो आपको उसका पैकेज का नाम बताना साथ में मस्ट होगा, एक्सेप्ट java.lang पैकेज, क्योंकि जावा में एक पैकेज है java.lang, यानी जावा एक पैकेज है और उस पैकेज के अंदर एक दूसरा पैकेज है, सब पैकेज है lang। तो इस lang पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं हम उनमें से किसी भी क्लास को यूज कर सकते हैं और उन क्लास का एड्रेस बताने की हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई क्लास यूज कर रहे हैं तो जावा समझता है कि वो क्लास java.lang पैकेज की ही क्लास है। मगर आप कोई और क्लास यूज कर रहे हैं, सपोज आप स्कैनर क्लास यूज कर रहे हो और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, तो आपको स्कैनर क्लास का पाथ बताना, कंप्लीट पाथ बताना मस्ट होगा। आप स्कैनर क्लास का कंप्लीट पाथ कैसे बताते हैं? वेरी सिंपल, जब आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप वहां पर उसके कंप्लीट पाथ को लिखिए नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा java.util.scanner, यानी स्कैनर का मैंने कंप्लीट पाथ लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल्स टू न्यू अगेन java.util.scanner एंड हेयर system.in। सिस्टम के लिए मुझे पाथ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम system.lang का java.lang पैकेज का हिस्सा है। तो इस तरह से अगर आप किसी क्लास को यूज कर रहे हैं उसके कंप्लीट पाथ के साथ तो आप इजीली यूज कर सकते हो और आपका जावा उस पाथ के उस क्लास को आराम से पहचान लेगा, क्योंकि आप सिर्फ फाइल का नाम नहीं लिख रहे, आप ये भी लिख रहे हो कि वो क्लास यानी वो फाइल किस पैकेज यानी किस फोल्डर का हिस्सा है। मगर अगर आपको ये काफी लेंदी कोडिंग लगती है तो जावा आपको एक इसका सोल्यूशन देता है और वो सोल्यूशन है इंपोर्ट कीवर्ड। अगर आप किसी क्लास को यूज करना चाहते हैं और उसका बार बार कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना चाहते तो आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज कीजिए अपने प्रोग्राम में और वो क्लास java.util.scanner वो क्लास इंपोर्ट कर लीजिए ऊपर। जैसे ही आपने ये एड्रेस ऊपर लिख दिया, इसका कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रोग्राम में जब भी मैं स्कैनर लिखूंगा मेरा मतलब है java.util.scanner से। एक और तरीका इसी काम को करने के लिए आप इंपोर्ट लिख करके java.util.asterisk भी लिख सकते हैं। अगर आप asterisk यूज करते हैं इसका मतलब यह है कि आप util पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो आप इन दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैकेजेस क्या है आपको क्लियर हुआ, क्यों है आपको क्लियर हुआ, कैसे पैकेज क्रिएट करते हैं थ्योरेटिकली क्लियर हुआ, प्रैक्टिकली हम लोग सेशन में देखेंगे। पैकेजेस को अगर कोई क्लास किसी पैकेज का हिस्सा है तो उस क्लास को कैसे यूज करते हैं, अगर आपको एक कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना है तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को किस तरह से यूज करेंगे। सो आज के हम प्रैक्टिकल सेशन में अपने खुद के पैकेजेस बनाएंगे, उसके अंदर कुछ क्लासेस बनाएंगे, उन पैकेजेस को यूज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि
ऑलरेडी क्रिएटेड क्लासेस के जब हम यूज कर रहे होते हैं तो कैसे उसका कंप्लीट एड्रेस लिख करके यूज करते हैं और कैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट की मदद से उसको यूज करते हैं। तो आज का पूरा कंसेप्ट हमारे पैकेजेस के ऊपर है। सो आई होप आपको थ्योरेटिकली पैकेजेस क्लियर हो गए हो। तो चलिए प्रैक्टिकली इस बात को देखते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप पर। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्लास में डिस्कस किया पैकेजेस के ऊपर, पैकेजेस क्या हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम पैकेजेस को कैसे क्रिएट करते हैं और ऑलरेडी क्रिएटेड पैकेजेस को कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसा कि एग्जांपल दिया था 2 डेट क्लास का, तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग डेट क्लास बनाने वाला हूँ। पहले तो मैं ट्राई कर रहा हूँ विदाउट पैकेज इसी प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग डेट क्लास पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने पहली क्लास बनाई डेट, फिलहाल मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ये क्लास क्रिएटेड है और बस मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ। तो राइट क्लिक कंपाइल, सो आप देख सकते हैं कंपाइल हो गया, क्लियरली डेट क्लास है यहाँ पर मौजूद है। एक दूसरी डेट क्लास और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड ओके। तो देखिए जैसे ही मैंने करने की कोशिश की ये मुझे एरर शो कर रहा है, राइट। अ क्लास पैकेज और फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम एक ही जगह पर 2 अलग अलग क्लासेस सेम नाम से नहीं रख सकते। तो इसको मैं भी डिलीट कर दे रहा हूं और अब मैं काम करूंगा डेट क्लास में क्रिएट करूंगा, 2 अलग अलग डेट क्लास क्रिएट करूंगा मगर 2 अलग अलग पैकेजेस में। तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले हमको पैकेजेस बनाना पड़ेगा। तो हम पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे, तो राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट पर और क्लिक कीजिए न्यू पैकेज पर। ओके, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस न्यू पैकेज डायलॉग बॉक्स के अंदर आप पैकेज का नाम दे दीजिए। मैं पहले पैकेज का नाम दे रहा हूं P1। ओके, जावा के अपने सजेशंस है आपके लिए और जावा कहती है कि कभी भी किसी भी पैकेज का नाम कैपिटल मत रखिए, हमेशा पैकेजेस का नाम स्मॉल रखना चाहिए। तो इसीलिए हमने स्मॉल लेटर्स में ही पैकेज का नाम रखा है और जावा के भी जितने भी पैकेजेस हैं सारे स्मॉल लेटर्स में ही है। ओके, सो अगर मैं इस पैकेज को देखूं तो मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लिया P1 में, एक और पैकेज क्रिएट कर रहा हूं। तो न्यू पैकेज P2। ओके फाइन, तो 2 पैकेजेस हमारे क्रिएटेड है P1 एंड P2 और हम इन दोनों पैकेजेस में बारी बारी से डेट नाम की क्लास बनाएंगे। तो पहले P1 पैकेज में बनाते हैं। तो P1 पे डबल क्लिक किए, P1 पैकेज ओपन हो गया एंड यहाँ पर अब हम एक क्लास बनाएंगे डेट नाम की क्लास। आप कैसे पता करेंगे कि आप P1 पैकेज में ही है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने टाइटल बार पे देखिएगा आपका पैकेज का नाम वहीं पर लिखा होगा, एग्जैक्टली उसी जगह पर। तो BlueJ for 10 के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है P1, दैट मींस मैं P1 पैकेज में हूँ। अब मैं यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम देता हूँ डेट। ओके, अब मैं जब इस क्लास को ओपन करूंगा तो इस क्लास में, इस प्रोग्राम में सबसे पहला कोड मुझे पैकेज कीवर्ड मिलेगा, राइट। ये देखिए सबसे पहला कोड ही पैकेज कीवर्ड है। और जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं किसी पैकेज के अंदर तो ये कीवर्ड सबसे पहला कीवर्ड होता है जो यूज होता है। इनफैक्ट अगर आप कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हो तो वो भी आप इस कीवर्ड के बाद यहां पर इंपोर्ट करोगे। सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए पैकेज और पैकेज का नाम, अगर आप कोई क्लास किसी पैकेज में बना रहे हो। और अगर नहीं बना रहे हो तो नो इश्यूज, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको ये पैकेज कीवर्ड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। खैर, इस डेट नाम की क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रिंग नाम का डेट बना रहा हूं, डेट और dt, लेट इट बी dt। और मैं एक एक्सेप्ट मेथड बना रहा हूं एंड आई शुड मेक इट पब्लिक। मैं एक पब्लिक एक्सेप्ट मेथड बना रहा हूं। ओके, एंड ये एक्सेप्ट मेथड क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के रूप में डेट लेगा, राइट, सपोज d, एंड जो डेटा मेंबर बनाया dt उसमें ये डेट एंटर कर देगा। और एक दूसरा मेथड है बहुत सिंपल सा, वो है शो। ओके, और ये शो मेथड क्या करेगा, ये इस डेट को शो करेगा। ओके, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करने वाला हूं, मैं बस 2 अलग अलग काम करूंगा दोनों डेट क्लास के अंदर। ओके, और वो भी टेक्निकली बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। तो मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि 2 अलग अलग क्लासेस हैं, दोनों का नाम सेम है और दोनों क्लासेस दोनों अलग अलग पैकेजेस में, और हम कैसे यूज करेंगे दोनों सेम नाम की क्लासेस को एक ही प्रोग्राम में। तो ये रेडी होगी डेट क्लास। मैं इसमें एक्सेप्ट मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग के रूप में डेट डालूंगा और शो मेथड के रूप में उसको डिस्प्ले करूंगा। सो आई होप इट्स फाइन। सो ये पैकेज कंपाइल्ड भी है और ये पैकेज की क्लास कंपाइल्ड भी है और इस पैकेज का हिस्सा है, तो इसको भी बंद करते हैं। अब P2 पैकेज में जा रहे हैं और उसके अंदर हम एक डेट नाम की क्लास क्रिएट करेंगे। तो एक न्यू क्लास, इसका नाम भी डेट ही रखा हमने, राइट। एंड यहाँ पर भी आपको पैकेज स्टेटमेंट पहले ही मिल जाएगा। देखिए पैकेज P2, यानी ये क्लास P2 पैकेज के अंदर है। तो जब भी आप कोई क्लास बनाओगे किसी पैकेज के अंदर, हमेशा ये पैकेज स्टेटमेंट वहां पे मौजूद होगा, और अगर नहीं है तो वो एक एरर है। तो यहाँ पे मैं डेट या
डेट, मंथ और ईयर के रूप में मैं डेट एक्सेप्ट कर रहा हूं, यानी मैं 3 इंटीजर एक्सेप्ट करूंगा। सो यहां पे भी मैं एक्सेप्ट नाम का मेथड बना रहा हूं, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, मगर ये मेथड एक्चुअली 3 इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो एक्स वाई जेड, लेट इट बी एक्स वाई एंड जेड, एंड क्लियरली और ABC, राइट, बिकॉज y ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं अभी दिस कीवर्ड के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, तो ABC लेट इट बी फाइन। एंड यहां पर मैं A असाइन कर दूंगा D में, D इज इक्वल्स टू A एंड M इज इक्वल्स टू B एंड Y इज इक्वल्स टू C। एंड बिल्कुल इसी तरह से मैं इस डेट को डिस्प्ले भी कर दूंगा शो मेथड के थ्रू, डिस्प्ले मेथड के थ्रू। एंड यहां पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंड यहां पे मैं डे, मंथ और ईयर के रूप में डिस्प्ले करूंगा। सो डे इज इक्वल्स टू, राइट, एंड डे इज D, एंड सिमिलरली मैं मंथ और ईयर भी यहां पे प्रिंट करूंगा। सो कॉपी दिस एंड पेस्ट, सो डे, मंथ एंड ईयर, ओके, D, M एंड Y। सो क्लियरली दोनों अलग अलग डेट क्लास है और दोनों अलग अलग तरीके से आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं, इनपुट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दोनों कंपाइल है। ये दोनों डेट क्लास मैंने एक P1 पैकेज और एक P2 पैकेज के अंदर बना दिया। और अब एक मैं सैंपल मेन बनाने जा रहा हूं। इसके अंदर मैं मेन मेथड रखूंगा और इस क्लास के अंदर, इस मेन मेथड के अंदर मैं इन दोनों डेट क्लास को यूज करके दिखाऊंगा, राइट। तो पहले तो सिंपली मैं डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं क्या ये क्रिएट हो रहा है। ऑफ कोर्स यहां पे क्रिएट नहीं होगा, एंड एक्चुअली जावा भी हमको एक डेट क्लास देती है, राइट। तो उसका पैकेज बट अलग है उस पैकेज से जिस पैकेज को हमने क्रिएट किया। सो फाइनली अगर मैं डेट का ऑब्जेक्ट बनाऊं, सपोज डेट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू डेट, लेट्स सी, you can clearly see an error over there, बट मैं यहां पे डेट यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पैकेज का नाम उसको साथ में बताना पड़ेगा। अब मैं एक उपाय ये कर सकता हूं कि इंपोर्ट P1, राइट, P1 पैकेज है डॉट डेट, राइट, और जैसे ही मैं करूंगा ये एरर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं P2 पैकेज का भी डेट यूज करना चाह रहा हूं और P1 पैकेज का भी डेट यूज करना चाह रहा हूं, मैं दोनों को यूज करना चाह रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सपोज मैं P1 पैकेज का डेट यूज कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, क्लियरली P1 पैकेज के डेट का ऑब्जेक्ट है, राइट, और आप इसके साथ कॉल भी कर सकते हो एक्सेप्ट, एंड यहां पर आप एक डेट पास कर दो इन स्ट्रिंग, लाइक सपोज 15/6/2020, राइट, एंड आप चाहो तो इसको डिस्प्ले भी कर दो, तो डॉट शो, आई थिंक शो मेथड था, ओके, कंपाइल सक्सेसफुली, एंड अगर आप इसको रन भी करोगे तो क्लियरली ये रन कर जाएगा और आपको आउटपुट दिखा देगा जो आउटपुट आपको चाहिए, नो डाउट। सो अब अगर मैं दोनों डेट को यूज करना चाहता हूं, क्लियरली मैं यहां पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो भी तो सेम डेट क्लास का ही बनेगा। सो ऐसे केसेस में जब आप दो अलग अलग क्लासेस को यूज कर रहे हो, दो अलग अलग पैकेजेस से, और दोनों क्लासेस का नाम सेम है, सो बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप पैकेज का नाम साथ में बताओ, जैसे कि p1.date इज इक्वल्स टू न्यू p1.date, एंड सिमिलरली एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं p2.date obj2 इज इक्वल्स टू न्यू p2.date। सो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डेट क्लास के हैं, बट दोनों डेट क्लास दो अलग अलग पैकेजेस में, राइट। अब मैं obj2 के थ्रू भी एक्सेप्ट और शो कर सकता हूं, राइट, तो चलिए obj2 का एक्सेप्ट करते हैं। अब याद रहे यहां पर हम लोग इंटीजर के रूप में डेटा को एंटर कर रहे हैं, तो दैट शुड बी 15, मंथ इज 6 एंड डेट इज 2020, राइट, एंड obj2 के शो को कॉल करिए, फाइन। एंड अगर मैं अब आउटपुट दिखाऊं तो दोनों डेट का अपना दोनों अलग अलग तरीके का आउटपुट है। ये पहले डेट क्लास का आउटपुट है और ये दूसरे डेट क्लास का आउटपुट है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मेन तो डेट क्या कर रहा है वो मायने नहीं रखता, मेन इस प्रोग्राम में ये मायने रखता है कि आप सेम नाम से दो अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं, दो अलग अलग पैकेजेस में रख सकते हैं, और पैकेजेस डेफिनेटली नेमिंग कन्फ्लिक्शन को सॉल्व करता है। इसी तरह से जब भी आप कोई नॉर्मल जैसे स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट लिखे, आप उसे कंप्लीट
पैकेज या पाथ का नाम लिखिए एंड आप उस क्लास को इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं बगैर इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखे। एंड एक्चुअली जावा का यही तरीका है, जब भी आप किसी क्लास को यूज करना चाहो आप उसको उसके कंप्लीट पाथ के साथ लिखो एंड डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। मगर अगर आपको इतना लिखना बहुत लेंदी लगता है, क्योंकि कुछ पैकेजेस तो सीरियसली पैकेज के अंदर पैकेज दैट मीन सब पैकेज और उसके अंदर सब पैकेज, ऐसे भी केसेस हैं, तो आपके नाम काफी लेंदी हो जाएंगे। तो अगर आपको ये लिखना काफी लेंदी लगता है तो डेफिनेटली आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। देखिए क्लियरली वर्क कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, और मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं, मैं एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं यूजर से, राइट, एंड फिर मैं उसको डिस्प्ले भी कर दे रहा हूं जस्ट टू शो कि ये वर्क कर रहा है। ओके, नथिंग एल्स, बस ये दिखाने के लिए कि ये काम कर रहा है। यहां पे यूजर को बोल दे रहे हैं एंटर नंबर, फाइन, कंपाइल्ड। एंड अगर आप इसको रन करें तो राइट क्लिक, क्लिक ऑन मेन, क्लिक ऑन ओके, एंड यू सी एंटर अ नंबर 5, एंटर नंबर। सो हमने देखा कि आप सिंपली इस तरह से पूरा पाथ का नाम लिख करके भी आप क्लास को यूज कर सकते हो, आपको इंपोर्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट इंपोर्ट स्टेटमेंट हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि इतने लेंदी नाम हमको बार बार ना लिखना पड़े। मान लीजिए आप स्कैनर ऑब्जेक्ट को 4 बार क्रिएट करो तो 4 बार आपको इतना नाम लिखना पड़ेगा। तो बेस्ट सोल्यूशन है आप इंपोर्ट लिखिए java.util.scan, राइट। अब इस केस में अगर आप कंप्लीट पाथ नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर आप खुद का कोई स्कैनर क्लास बनाते हो तो बहुत सिंपल है। अगर आप खुद का कोई स्कैनर क्लास बनाते हो जो कुछ और काम कर रहा है, जो ये काम नहीं कर रहा, तो जो स्कैनर क्लास का नॉर्मली काम नहीं कर रहा, तो आप कैसे यूज करोगे? तो बहुत सिंपल है, आप इंपोर्ट java.util.scanner कर दो और नॉर्मली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ जो आप इनबिल्ट स्कैनर, जो पहले से बने हुए स्कैनर क्लास है, उसको यूज करना चाहते हो। और जब आप अपने स्कैनर क्लास का यूज करना चाहते हो तो उसका पाथ के साथ, जैसे अगर उसका पैकेज, सपोज उसका पैकेज है P1, तो आप P1.scanner लिखिए, तो डेफिनेटली ये आपका स्कैनर क्लास होगा, ये बाय डिफॉल्ट स्कैनर क्लास नहीं होगा। तो नेमिंग कन्फ्लिक्शन को दूर करता है डेफिनेटली, राइट। पैकेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, चीजों को रिट्रीव करना में आसानी होती है। मैंने एक चीज और बताई थी कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तब आप यहाँ पे आस्ट्रिक, फिलहाल मैं कंपाइल करूं काम करेगा, तब आप यहाँ पे आस्ट्रिक लिख करके भी काम कर सकते हो, राइट। अभी भी कोई दिक्कत नहीं। और बच्चे ज्यादातर यही वाला प्रोसेस, यही वाला स्टेप्स प्रेफर करते हैं, वो ज्यादातर आस्ट्रिक लिख करके ही काम चलाते हैं। कोई दिक्कत भी नहीं, आपका प्रोग्राम की साइज भी नहीं बढ़ती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट मैं सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि हमेशा वो कंप्लीट पाथ लिखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ताकि मतलब सपोज आप कोई क्लास को 10, 15, 20 बार यूज कर लिए, अब मैं गारंटी दे रहा हूं आपने जहां उसको 5 से 10 बार यूज किया, आपको उसका पाथ याद हो जाएगा। 8000 से ज्यादा क्लासेस हैं, सबका पाथ याद रखना बहुत मुश्किल है। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज क्लासेस है, जिन क्लासेस का आप अक्सर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर इस तरीके से आप करते हो काम, राइट, अगर आप उसका पाथ पूरा लिख करके इंपोर्ट करते हो तो आपको सारे फ्रीक्वेंटली यूज क्लासेस के नाम याद हो जाएंगे, आपको सबका पाथ याद हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो आज हम लोगों ने देखा कि पैकेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेजेस क्यों क्रिएट करते हैं, और पैकेजेस, क्रिएटेड पैकेजेस और क्रिएटेड क्लासेस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।